हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप कभी रिलेशनशिप में बदलेगी। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी तरीके की सिचुएशनशिप में हैं, लाइक कोई फ्रेंड से ज़्यादा है मगर खुद को फ्रेंड कहता है, और फिर वो आपसे फ्लर्ट भी करते हैं, आपके साथ बहुत रोमांटिक भी हैं, एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, बट फिर भी वो ऐसे रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं। तो आप एक वियर्ड तरीके की सिचुएशन में है जहाँ ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है और रिलेशनशिप भी नहीं है। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको ये मैसेज दे सकती है कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी ना। ये सिचुएशनशिप किसी के भी साथ हो सकती है, लाइक आपके एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है, कोई ऐसा जो आपका फ्रेंड है, या कोई अभी अभी आपके लाइफ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। मैसेजेस फॉर कैंसर। Three of Skulls, Two of Scepters, Nine of Scepters, Temperance, and Three of Grails. ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ सेप्टर्स। नाइन ऑफ सेप्टर्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है और वो एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं। लाइक नाइन ऑफ सेप्टर्स की वजह से ही उन्हें ऐसा फील होने लगा है जैसे लाइफ में बहुत कुछ है एंजॉय करने को, और उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए अपने ड्रीम पे, पर इस एनर्जी को संभालना और अपने आप को इसके लायक बनाना वो बिल्कुल उनके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि मैं यहाँ थ्री ऑफ ग्रेल्स देख रही हूँ, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस सिचुएशनशिप का किसी तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। मे बी आपके साथ रिलेशनशिप में ना आके, कमिटमेंट ना करके उन्हें मौका मिल रहा है दूसरों के साथ फ्लर्ट करने का और दूसरों में भी इंटरेस्ट दिखाने का। सो ये पर्सन चाहता है कि आपके क्लोज तो वो रहें ही, साथ में दूसरों से जो वैलिडेशन और अटेंशन उन्हें मिल रहा है वो भी उन्हें मिलता रहे। सो ये कमिटमेंट इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज़ उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट कर लिया तो कुछ ऐसा उनके हिस्से से चला जाएगा जो उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराता है, जो उनके ईगो को बूस्ट करता है, जो उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत खुश रख सकता है। ये पर्सन एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक डीप लवर चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, वो डीप कनेक्शन जो आज तक बस वो कहानियों में पढ़ते आए या फिर जो उन्होंने बस सॉन्ग्स में सुना। मगर दूसरी तरफ इसके लिए जितनी लॉयल्टी और डेडिकेशन चाहिए वो ये पर्सन ऑफ़र नहीं करना चाहता, और हो सकता है कि वो डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हो बिकॉज़ उन्हें लगता है कि मैनिपुलेशन से काम बन जाएगा। लाइक अगर आप दोनों सिचुएशनशिप में हैं तो वो अगर आपको कोई एक्सक्यूज़ देंगे तो आप उसे एक्सेप्ट ही करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज़ आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं। उनके इस बिहेवियर को भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनका दूसरों के इतने क्लोज होना, फ्लर्ट करना, ये सब कुछ वो कर सकते हैं बिकॉज आप डायरेक्टली इसके लिए उन्हें रोक नहीं सकते बिकॉज आपके साथ तो एक सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है। ये पर्सन सोच रहा है कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है और इस तरीके से उन्हें अपने अंदर कोई बदलाव भी नहीं लाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आप उन्हें लेकर सीरियस होते जाएंगे। जितना ज़्यादा टाइम आप इस सिचुएशनशिप में स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आप इनके क्लोज आते जाएंगे। उन्हें लगता है कि टेम्परेंस के साथ वो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। धीरे धीरे इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर दिया है आपके लिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशनशिप अगर रिलेशनशिप में नहीं बदली तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत बड़ा लूज़ कर देंगे। बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ये पर्सन इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये आपको ये फील करा रहे हैं जैसे कि वो एक गिफ्ट है। इनफैक्ट वो आपसे ज़्यादा स्पेशल है इस रिलेशनशिप में बिकॉज उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं।
आपको इनसिक्योर करके उन्हें लगता है कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज़ इससे सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहेगी। और दूसरी तरफ आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशनशिप की वजह से आप बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्लियरली। जब आप दोनों को पता ही नहीं है कि आप एग्जैक्टली है क्या एक दूसरे के लिए, तो बाउंड्रीज भी क्लियर ड्रॉ नहीं हो पाएंगी और इससे उन्हें स्पेस मिलता रहेगा वो करने का जो वो कर रहे हैं। ऑल्सो हमारे पास है 3 ऑफ स्कल्स। तो 3 ऑफ स्कल्स है तो ऐसा लगता है जैसे ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ओके, किसी तरीके का वेब। और उन्हें लगता है कि ये उनके लिए आसान है। इट्स लाइक अगर वो ये जाल क्रिएट कर देते हैं तो आप इस जाल में ही उलझे रह जाएंगे। सो समहाउ ये स्पाइडर वेब की तरह है जो उन्होंने क्रिएट कर दिया है। एंड ये पर्सन इस बात से नहीं घबरा रहा कि वो जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं उसका क्या नतीजा हो सकता है। 2 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली कमिटमेंट के बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि उन्हें लगता है कि कमिटमेंट उनकी फ्रीडम ले जाएगा, उनका स्पेस ले जाएगा और फिर वो कभी भी अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उन्हें जैसे आपके अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस करनी पड़ेगी। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि अपने टॉक्सिक साइड पे वर्क करना भी किसी के कहने पर वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपको ये कहता है कि आपको अपने टॉक्सिक साइड पे वर्क करना चाहिए, तो वो पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको बदलना चाहता है। सो इनके कुछ इमेच्योर मेंटालिटी है और उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड इस पर्सन को लगता है कि इस सिचुएशनशिप में रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा है, यही उन्हें वो सब कुछ देगा जो उन्हें चाहिए बिना कोई एफर्ट किए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 5 ऑफ ग्रेल्स, 9 of skulls, 10 of scepters, the world and 2 of knives. Okay. So 5 of grails का कार्ड है। ये एक ऐसी सिचुएशनशिप है जिसने ऑलरेडी आपसे बहुत सारा सेक्रीफाइस मांगा है। 10 ऑफ सेप्टर से तो लगता है जैसे आपको हमेशा से उम्मीद थी कि ये कभी तो कुछ कहेंगे और ये रिलेशनशिप में बदलेगा, बट ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते गए और वो एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी जो सिर्फ एक रिलेशनशिप में रखी जा सकती है, बट फिर भी आपने उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया और अब ये चीज़ आपके ऊपर बर्डन बन गई है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि इंट्यूशन को सुनिए। 2 ऑफ नाइफ से तो आप ट्रुथ को जानते हैं, अपने इंट्यूशन को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिए, इसे सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। नाउ द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि चेंजेस आसान तो नहीं है, पर ये चेंजेस आपको वही रिज़ल्ट देंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ स्कल्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप इस पर्सन से अपने ड्रीम्स को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये पर्सन वो स्ट्रेंथ नहीं रखता, वो कैलिबर नहीं रखता, और यही वजह है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लाइक इस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में नहीं बदलना चाहते, बिकॉज़ जहाँ ये रिलेशनशिप में बदला आप उन्हें और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और उनकी जो इमेज है आपकी नज़र में बदल जाएगी। सो इसीलिए वो इस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में नहीं बदलना चाहते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कैंडल लाइट, इवन द स्मॉलेस्ट लाइट कैन एलिमिनेट द डार्केस्ट पाथ्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी इंट्यूशन आपका है वो काफ़ी है आपको इस डार्कनेस में से बाहर निकालने के लिए जो आपको इस वक्त घेरे हुए है इस पर्सन की वजह से। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।